गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो आज हम देखेंगे लुईस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल का, द लुईस स्ट्रक्चर को हम किस तरह से ड्रॉ करें। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम इनको बोलेंगे। हमको कुछ रूल्स देखने होंगे। वो रूल्स क्या हैं, फर्स्ट देखते हैं हम कि मतलब कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सको। देखो, सबसे पहला क्या करना है, एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर लो। जैसे CH4 ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और हाइड्रोजन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन में एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन में 4 होंगे, तो 4 + 4 टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने हैं। रूल नंबर 2, रूल नहीं है एक्चुअली, ये तरीका है। फॉर एनायन, अगर कोई एनायन है, जैसे कार्बोनेट आयन है CO3 2-, दिस इज द कार्बोनेट आयन, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज इंडिकेट 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशनल है इसमें, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और आपको ऐड करना है। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अमोनियम आयन, हियर इज़ 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे NF3 को देखें, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करें, NF3 नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये सेंट्रल में रहेगा, सेंटर में रहेगा। जैसे कार्बोनेट के केस में हम देखें CO3 2-, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये सेंटर में रहेगा। ओके। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर काउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सबसे पहले उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाओ, और बाकी जो बच जाए इलेक्ट्रॉन पेयर वो या तो यूटिलाइज होंगे मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए, या तो मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर रिमेन एज द लोन पेयर, या बिना बॉन्ड बनाए हुए एज ए लोन पेयर रहेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी सैम्पल प्रॉब्लम है। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। फर्स्ट वन पॉइंट क्या था, एट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन में देखो 4 है, ऑक्सीजन में 6 है, तो 4 + 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। उसके बाद सेकंड स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, CO, यही होगा, 2 ही हैं तो बस सिंपल। थर्ड में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड बनाओ। सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, देख रहा है आपको। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 1 और 2 है ना, तो कितने हो गए, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बना दो, तो कितने हो गए, 8 ही हो गए। टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में से 2 इस ऑक्सीजन के पास बन जाएंगे। अब देखो, या हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड और बाकी ये लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इस कार्बन के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट आपको कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के पास कितने, 1 2 3 और 4, 4 ही है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको मल्टीपल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, या तो आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड अगर हम बनाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 1 2 3 4, ये सिंगल, ये मतलब एक सिंगल लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन ही है, 3 4, एक और शेयर करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 5 6 होंगे, फिर भी 6 ही हो रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन की आपको शेयरिंग करेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग करना, मल्टीपल बॉन्डिंग या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, आपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बन गया आपका
फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तीन ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड बना है, तो 1 2 एंड 3 डॉट लगाएंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे लोन पेयर एज ए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखो। राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन का आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहला रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। देखो एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और एक नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, ऑक्सीजन के 6, फिर ऑक्सीजन के 6 और एक नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, इसको टोटल करेंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 18। अभी 18 इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। स्केलेटल मतलब जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो सेंटर में रहेगा। तो नाइट्रोजन को यहाँ सेंटर में रखो, ये नाइट्रोजन सेंटर में। अब सबसे पहला रूल क्या है? ड्रॉ ए सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये रहा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग हो रही है। अब ये जो साइड वाला ऑक्सीजन है इसके 8 इलेक्ट्रॉन बनाओ, और इस साइड वाले ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाओ। तो 2 तो ये रहे, 6 और ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 8 तो ये 8 ये 16, टोटल कितने थे? 18। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब आप देखो तो ये किस तरह से बनेगा? ये इस तरह से होगा, नाइट्रोजन फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड इधर, फिर एक बॉन्ड इधर, इसके पास में बाकी 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। अब देखो नाइट्रोजन के पास ये 2, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? देखो 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब आपको मल्टीपल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। मल्टीपल बॉन्डिंग या तो इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में करो, या इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हो। तो एक एक बार दोनों में करके देख लो। तो देखो ये मल्टीपल बॉन्डिंग की हुई है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और इस ऑक्सीजन के बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड बनाया हमने, डबल बॉन्ड बनाया, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बन गया, और बाकी इधर वाला तो ये हिस्सा एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है। बस इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले 6 थे लोन पेयर, 3 लोन पेयर थे, अब वो यहाँ पे एक और बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, 4 इलेक्ट्रॉन थे ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट गिन लो, 1 2, ये 4 तो ये 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 1 2 4 6 और 2 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, और माइनस चार्ज हम इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस चार्ज को बाहर लगा दें। तो आप एक बार तो मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बना सकते हो, और एक बार मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बना सकते हो। तो दोनों स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने होंगे। मल्टीपल बॉन्ड आप इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनाओ एक डबल बॉन्ड, और इस वाली ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में भी आप एक मल्टीपल बॉन्ड बनाइए। तो ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज? तो देखो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है तो हम पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगाते हैं, किसी इंडिविजुअल एटम के ऊपर हमने चार्ज नहीं लगाया। तो फॉर्मल चार्ज से हमको पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, कोई एक एटम कितना चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरह से उसके ऊपर चार्ज है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर जितने हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्टकट में, FC फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस L लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 S बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सैम्पल प्रॉब्लम है, इससे आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा। देखो, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल। ये ओजोन मॉलिक्यूल है, आपको इस ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, इन तीनों के ऊपर पता करना है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, तो ये रहा आपका, सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड इधर, और ये लोन पेयर एज इस तरह से रहेंगे। तो अब हम इन ऑक्सीजन के ऊपर मार्किंग कर देते हैं। इस बीच वाले को हम नंबर 1 दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, इधर वाले को 2 और इधर वाले को 3। इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर हमको फॉर्मल चार्ज पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर पता करते हैं, सेंटर वाले ऑक्सीजन के ऊपर के, जिसको हमने मार्क्ड 1 किया। तो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 1, फॉर्मल चार्ज। सबसे पहला रूल क्या है, ये रहा फार्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिखेंगे माइनस। अब दूसरा क्या है, लोन पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनको हम लोन पेयर बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगाया माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई बॉन्ड पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एस मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पे +1 आएगा। तो +1 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर +1 का चार्ज है, इस फर्स्ट वाले पे भी लगाएंगे हम। उसी तरीके से अब आप दूसरे वाले का पता करो, द एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 2, ये दूसरे नंबर, ये जिसको आपने 2 नंबर दिया है, इसके ऊपर पता करो। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन V-L-V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो यहाँ पे 6 हमने लिखे, माइनस लोन पेयर कितने, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने, 4, माइनस 1/2। बॉन्ड पेयर कितने, इस ऑक्सीजन को देखो कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 1 और 2, 2 ही बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ में, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस दूसरे नंबर वाले ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। थर्ड वाले को हम पता करें तो देखो, द एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 3, तीसरे नंबर वाले को देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, लोन पेयर कितने, ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ जाएगा आपका 6 - 6 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड। अब इसके बॉन्ड कितने बना रखे हैं, देखो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये -1। अब ऑक्सीजन एलोंग विथ फॉर्मल चार्ज, अब हम इसको पूरे फॉर्मल चार्ज के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 आया था, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। इधर दूसरे नंबर वाले पे कुछ भी 0 आया था, तो इस पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में देखें हम तो -1 अभी कैलकुलेट किया हमने, तो इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, -1। इस तरह से फॉर्मल चार्ज के थ्रू ओवरऑल हम एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन मतलब उसमें क्या क्या कमियां थी ऑक्टेट रूल की। फर्स्ट वन पॉइंट, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है कभी कभी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो लिथियम क्लोराइड के केस में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बेरिलियम BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, देखो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। बोरॉन के केस में देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ही नहीं सकता 3। उसी तरीके से एल्यूमिनियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे NO। तो देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर 2 3 1 2 और 3 ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, तो ये ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं कर। देखो डबल बॉन्ड मतलब 4 5 6 और एक से 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। उसी तरीके से कि NO2 देखो आप, इधर भी ये ऑक्सीजन में नाइट्रोजन देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया, डबल बॉन्ड और एक सिंगल, तो 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। ओके, तो एक ये है लिमिटेशन इसका। नेक्स्ट लिमिटेशन है द एक्सपांडेड ऑक्टेट। द एक्सपांडेड ऑक्टेट, किसी में 8 जैसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन किसी किसी मॉलिक्यूल में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, जैसे PF5 SF6 NH2SO4 इसका एग्जांपल है। इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के। जैसे फास्फोरस आप देखो यहाँ पे 5 फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो 5 फ्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब 5 बॉन्ड, देखो 5 बॉन्ड इस तरह से बना रखे मैंने, 1 2 3 4 5 बॉन्ड मतलब कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस फास्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शेयरिंग में टोटल।
इसका मतलब है कि ये ऑक्टेट से भी एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड मतलब ऑक्टेट से भी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। उसी तरीके से SF6 को आप देखोगे तो ये SF6 सल्फ़र और 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल 6 बॉन्ड बना रखे। 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल सल्फ़र एटम। ओके। H2SO4 यहाँ पर भी देखो सल्फ़र ने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखे हैं। 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के एटम। तो थर्ड इसका एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है, द एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है किन्हीं एटम्स में। नेक्स्ट इसमें लिमिटेशंस है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये जो ऑक्टेट रूल है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो बॉन्ड नहीं बना सकता कोई भी मॉलिक्यूल। ऐसा इसने बोला था कि नोबल गैस इनर्ट होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन कुछ नोबल गैस ऐसी होती हैं जो कंपाउंड बनाती है। एग्जांपल HCF2, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, XeOF2। देखो यहाँ जिनोन ने कंपाउंड बना रखा है, क्रिप्टॉन ने कंपाउंड बना रखा है, तो नोबल गैस भी कंपाउंड बना सकती है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो है इससे मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती कि वो शेप कैसा है उसका, हमको सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में जानकारी मिल रही है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है इसके बारे में भी कोई जानकारी ये नहीं दे रहा है। तो ये 6 इसकी कमियां हैं, ये आप याद रखें। द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ओके। नेक्स्ट है, एक बार और आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर एक बार फिर से नज़र मारते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक एक्सेप्ट करता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू या तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड कब बनेगा आसानी से, वो 2 कंडीशन हमको देखनी है। डोनेट करना मतलब पॉजिटिव चार्ज बनना, एक्सेप्ट करना मतलब नेगेटिव चार्ज बनाना, आयन बनाना। द ईजी फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जितनी आसानी से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेगा उतने ईजिली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो पहला तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का बनना आसानी से। दूसरा पॉइंट है इसमें, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन द सॉलिड। सॉलिड में पॉजिटिव और नेगेटिव का अरेंजमेंट किस तरह से है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं जनरली वो सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से अरेंज है वो सॉलिड के अंदर। तो ये देखो, जब कैटायन बनता है मेटल कोई गैसियस फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी अच्छे से होगा, जितनी ईजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी वो उतने आसानी से एनायन बनाएगा। फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होके मेटल प्लस और X माइनस ये MX सॉलिड बना लेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। द आयनिक कंपाउंड कैटायन फ्रॉम मेटल। जो कैटायन होता है वो मेटल से बनता है। देखो आयनिक कंपाउंड जनरली किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और जो एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला वो नॉन मेटल से आएगा। इसका एक्सेप्शन है NH4+, ये एक एक्सेप्शन है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है, ये एक इसका अपवाद है। ओके, बोथ आर नॉन मेटल। तो यहाँ पर ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दे रखा है। NaCl का जो सॉल्ट होता है हमारा, उसका एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है कि ये सॉलिड फॉर्म में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन किस तरह से अरेंज होते हैं। देखो, एक पॉजिटिव आयन होगा, उसके पास में एक नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव के पास में पॉजिटिव होगा, फिर ये क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास में सीरीज में अरेंज रहेंगे और ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका पूरा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो एक कैटायन के पास में एक नेगेटिव आयन रहेगा। ठीक है, देख लो आप, ये मैंने कलर से अलग अलग मार्क कर रखा है। ये देखो, ये पिंक वाला क्लोराइड आयन, ये ग्रीन वाला सोडियम आयन। देखो पिंक के पास में ये ग्रीन है, फिर पिंक ग्रीन के पास में ये पिंक है। ये लाइन से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये मैंने पूरा ये बनाया बहुत ही मेहनत से, आप देखो इसको। नेक्स्ट है
स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एंथैल्पी ऑफ द लैटिक्स फॉर्मेशन एंड नॉट सिंपली बाय अचीविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पीसीज। लैटिक्स एंथैल्पी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लैटिक्स एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी मतलब एनर्जी। देखो, द लैटिक्स एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस। देखो, कोई आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, NaCl ये सॉलिड फॉर्म में, इसमें आपको NaCl को Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में जब आप सेपरेट करोगे तो इसको NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में सेपरेट करने के लिए जितनी एंथैल्पी, जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो लैटिक्स एंथैल्पी कहलाती है। लैटिक्स मतलब उसका जो सॉलिड फॉर्म है उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये NaCl को हम Na प्लस और Cl माइनस में सेपरेट करने के लिए हमको 788 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मोल पता ही आपको कितना होता है ना। तो ये है आपकी लैटिक्स एंथैल्पी, 1 मोल। इसको कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है उसकी लैटिक्स एंथैल्पी। सो इन नेक्स्ट सेक्शन वी डिस्कस बॉन्ड पैरामीटर। नेक्स्ट टाइम हम बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करें, इनको कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।